हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 8 के मैथ में 11.2 के आगे का क्वेश्चन। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कितना तक? क्वेश्चन नंबर 4 तक, सही है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। देखिए, मान लीजिए एक दूरी है, ठीक है, ये 30 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रति घंटा का क्या मतलब? एक घंटा में कितना चल रहा है? 30 किलोमीटर। तो ये चलता है कितना? 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। ये पूरा दूरी को तय करने में कितना समय लगाता है? 6 घंटा। तो देखिए, इसमें दो तरह के ऑप्शन हैं, एक है चाल और एक है समय। है, देख लीजिए बोर्ड पे या बुक में देखिए। कह रहा है कि एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में, तो चलिए इसका खाका खींचते हैं। खींच दे ऐसे। ये हो गया आपका चाल और ये हो गया आपका समय। तो चाल देखिए क्या है, x मान लेंगे, और समय क्या है? y। तो कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना देर में पूरा करता है बताइए? 6 घंटा में। कितना? 6 घंटा में। तो अब कह रहा है कि उसी दूरी को वह किस चाल से केवल 4 घंटे में तय कर सकता है। यानी कितना समय तय कर सकता है? 4 घंटा में। और किस चाल से चले, तो ये निकालना है ना जी। बोलिए, आ रही है बात समझ में? तो हमने आपको बताया था कि अगर ये x है तो ये क्या है? y है। अगर इसका मान हम x1 तो ये हो जाएगा y1, और ये x2 तो ये क्या हो जाएगा? y2। तो हमने आपको बताया था कि x1 गुणे y1 और x2 गुणे y2 हो जाएगा। बोलिए, नहीं आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? आपको बहुत सुंदर एक ट्रिक बताया था कि ये चाल और ये समय हो गया ना जी। तो हमने चाल को चाल के साथ लिख दिया और समय को समय के साथ लिख दिया। तो x1 गुणे y1 बताया था ना जी, क्योंकि जानते हैं क्या, ये व्यक्त कर्मानुपाती न है। अब व्यक्त कर्मानुपाती जानते हैं क्या होगा? तुलनात्मक दृष्टिकोण से बनता है। तो x1 का मान क्या है बताइए तो? 30। और y1 का मान क्या है? 6। x2 का मान निकालना है और y2 का मान क्या है? 4। तो गुणा है तो क्या हो जाएगा बताइए? भागा हो जाएगा जान जी। तो 30 गुणे 6 भागे 4 बराबर x2। कटाइए, 2 3 6, 2 दूनी 4। 2 के बारे में 2 है ना जी। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से कटा दिए, कितना हो गया? 15। तो बताइए तो x2 का मान कितना आ गया? यहाँ लिख दें, x2 बराबर 15 3 45। यानी उसको चलना पड़ेगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से चलती है, तो उसको चलने में कितना समय लगता है? कोई दूरी 6 घंटा में तय कर देती है। कोई दूरी है, उसको कितने देर में पूरा करती है? 6 घंटा। तो कह रहा है कि फिर वह उसी दूरी को किस चाल से चले कि 4 घंटा में पूरा हो। तो ये तो चाल पता नहीं है, किसी को तो निकालना है। तो हमने देखिए चाल, जो है ना उसको उसके साथ लिखना है। बस यही ट्रिक आपको पकड़ना है कि जो है उसी के साथ लिखना है। तो चाल को चाल के साथ लिखा हमने और समय को समय के साथ लिखा। तो देखिए यहाँ हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x1 गुणे y1 और x2 गुणे y2। तो देखिए यहाँ 30 गुणे 6 हो गया, और देखिए यहाँ x2 4। तो गुणा है तो क्या हो जाएगा? भागा। तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो देखिए फिर 2 से 15 दूनी 30, 15 3 45। कोई दिक्कत? चलिए आगे को क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ना जी। देखिए 6 क्वेश्चन है। कह रहा है कि 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिन में खाते हैं। ठीक है ना?
दो चीज आया, देखिए इसमें दो चीज है। क्या है बताइए तो? एक घोड़ा है ना जी, और एक क्या है, चना। तो घोड़ा को एक्स मान लीजिए और चना को वाई। तो कह रहा है कि 40 घोड़ा कितना दिन में? 7 दिनों में, चना दिन। तो कह रहा है कि कितने घोड़े उतने ही चने को, अब कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खाएंगे। देखिए तो ये घोड़ा हो गया, कह रहा है कि 40 घोड़ा कितने दिन में? 7 दिन में। तो 28 दिन में कितने घोड़ा उसको खाएंगे, ये नहीं निकालना है जी। तो मान लीजिए x1 हो गया और क्या हो गया, y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। चलिए बनाते हैं, x1 गुणे y1 हो जाएगा ना ऐसे, x2 गुणे y2। x1 का मान हो गया 40, आई हो गया 7, आई हो गया x2, आई हो गया 28। 40 गुणे 7 आई भ गया 28 हो जाएगा जी। ये हो गया x2, 7 चौक 28, 4 दहिया x2, 10 घुड़ा रहा है। फिर से एक बार देख लो, 40 घोड़ा 7 दिन में, तो 28 दिन में कितने घोड़े खाएंगे, यानी घोड़ा की संख्या पूछ रहा है ना। तो x1 गुणे y1 x2 गुणे y2, तो 40 गुणे 7 हो गया। ये गुणा है, देखो y2 का मान निकालना है ना जी, तो गुणा है तो क्या हो गया, भागा 7 चौक 28, 4 तो है यहाँ 40, यानी x2। तो x2 क्या है बताइए तो? घोड़ा है ना, तो घोड़ा यानी 10 घोड़ा। कितना घोड़ा? 10। तो दिक्कत? चलिए अब देखते हैं 7वां प्रश्न। करेक्ट, छात्रावास में 30 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। देखिए दो चीज है, छात्र और राशन सामग्री। सही है, छात्र है और क्या है, राशन सामग्री है। क्या लिख दे ऐसे, देखिए तो, अरे ये हो गया छात्र और ये हो गया राशन सामग्री। सामग्री एक्स हो गया, है क्या हो गया, वाई। तो 300 छात्र हैं और 15 दिन का राशन है। तो कह रहे थे अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए। कितने छात्र बाहर चले गए? 200। तो कह रहा है कि कितने दिन तक चलेगा, बन जाएगा। आइए देखिए, x1 हो गया, ये क्या हो गया, y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो पहले इसको उतार ले जाए। तो देखिए कह रहा है कि एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री थी। 300 छात्र के लिए कितने दिन की सामग्री थी? 15 दिन की। ध्यान से देखा जाए, अब कह रहा है कि 200 छात्र क्या हो गए, बाहर चले गए। तो ये बाहर 200 जो छात्र गए, तो ये शेष कितना यहाँ बचेंगे? 100 का ना बचेंगे जी। मान लीजिए 300 थे और 200 छात्र चल गए, तो शेष यहाँ लिखेंगे ना, शेष कितना हो गया? 100। तो कह रहा है कि तब कितना दिन राशन चलेगा, यही ना कह रहा है जी। आइए बनाते हैं, देखिए x1 गुणे y1, x1 y1 हो गया, अब बराबर x2 गुणे y2। इसको ले लेते हैं, 300 गुणे 15, ये हो गया 100 गुणे y2। तो y2 यही छोड़ देंगे, तो गुणा है तो क्या हो जाएगा, 300 गुणे 15 भागे 100, तो 100 आई 300, y2 15 थी 45 दिन और राशन चलेगा। ठीक है ना, 45 दिन। कोई दिक्कत है? बोलिए। इसको ऐसे सोचिए, देखिए कि मान लीजिए 300 तो छात्र थे और 200 चले गए, तो जो चला गया वो खाएगा नहीं ना जी, जो बचा वही ना खाएगा। तो कितने बच गए? 100। बस इसको रेशियो में निकाल लीजिए। नेक्स्ट चले ना, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए 8वां क्या कह रहा है, एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए
25 दिनों की पर्याप्त सामग्री थी। जस्ट लाइक उसी तरह है ना ये भी। इसको खाका खींच दे पहले। सैनिक है और क्या है जी? खाद्य सामग्री। खाद्य मतलब क्या होता है जी? खाने वाला सामान। तो वाई मान ले, इसको एक्स मान ले। तो कह रहे हैं कि 700 सैनिक है तो कितना दिन चला है? 25 दिन चला है। खाद्य सामग्री का दिन है ना यहाँ, बोलिए। 700 का कितना दिन चला? 25 दिन। तो कह रहा है ना कि किंतु कुछ और सैनिक आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो गया। मान लीजिए कुछ और सैनिक आ गए, लेकिन सैनिक का पता नहीं है कितना आए। तो कुछ और सैनिक आ गए तो कितना दिन चला? मात्र 20 दिन चला। तो कह रहा है कि आखिर कितने सैनिक आए यही बताना है। तो इसको हटा देना। अच्छा एक बात बताइए, इतना आसान ट्रिक से सारा मत नहीं हल हो जा रहा है। तो मान लीजिए x1 है तो ये क्या हो जाएगा? y1, ये x2 तो ये y2। तो चलिए गुणा करते हैं, x1 गुणे y1 और x2 गुणे y2। तो यहाँ ले लीजिए, x1 का मान क्या है? 700। y1 का मान क्या है? 25। यहाँ x2 का मान निकालना है, y2 का मान क्या है? 25। x2 बराबर गुणा है तो क्या हो जाएगा? 20 है ना जी? हाँ 20। तो 700 गुणे 25 अब हो गए 20। 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कटाएगा तो 35। अब आप गुणा कर लीजिए 35 और 25 से। 35 से गुणा क्या होगा? 35 से और 25 से गुणा कीजिए। 25 है 25, 5 15, 16, 17 और 35 दूनी 70। 5 7 7 7 कितना होगा? देखिए टोटल कितना हो गया? 875। तो एक बात बताइए, कह रहा है ना कि देखिए सवाल पढ़िए कि किंतु कुछ और सैनिक के आ जाने के कारण खाद्य सामग्री, कुछ और सैनिक आ गए तो इतना से बढ़कर कितना हो गए? इतना। तो कितना सैनिक बढ़े? कितना सैनिक बढ़े तो क्या हो गया? 875 और माइनस कितना हो जाएगा? 700। कितना हो जाएगा? 150 और 175 सैनिक बढ़ गए। ये आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए उतारिए। जब तक सवाल खत्म नहीं हो जाता है ना, उसके हल तक मत जाओ। ठीक है, सवाल देखो उसमें क्या क्या कड़ी है, तब ना सवाल का आंसर आएगा। फिर से एक बार देख लो। कह रहा है कि एक छावनी में 700 सैनिक के लिए 25 दिनों का पर्याप्त राशन था। 700 के लिए कितना था? 25 दिनों के लिए। तो कह रहे कि नहीं, कुछ और सैनिक आ गए, मैंने कुछ और सैनिक आ गए, लेकिन कितने आए पता नहीं है। तो 20 दिन में खत्म हो गया। तो दिन का तो पता है ना जी कितना दिन में खत्म हुआ। तो x1 y1 हो गया और x2 y2। तो गुणा है तो भागा, 0 से 0 कट गया, 2 से 35, 35 से 25 से 875। तो टोटल ना हुआ तो कितना बढ़े? तो 875 में से 700 घटा दोगे, पता चल गया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 9वां सवाल। कह रहा है एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिनों में पूरा पढ़ लेता है। यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठों को पढ़े तो पूरे पुस्तक को कितने दिनों में पढ़ेगा? यानी 2 तरह की इसमें भी ऑप्शन है। देखो, कह रहा है कि पृष्ठ मतलब पन्ना होता है ना जी। पृष्ठ पढ़ रहा है और दिन में पढ़ रहा है, कितना दिन में? यही ना 2 चीज है। सवाल आप लोग पढ़ लिए एक बार। दिन तो कह रहा है देखो कि 8 पृष्ठों को पढ़ के 15 दिन में खत्म। तो कह रहा है कि 12 पृष्ठों को पढ़े तो कितना दिन में खत्म? यही ना है, x1 y1 x2 y2। फिर से एक बार, 8 पृष्ठ रोज पढ़ता है, प्रतिदिन कितना पृष्ठ पढ़ता है? 8। तो कितना दिन में खत्म? 15 दिन में। तो और कह रहा है कि नहीं 8 से कितना पढ़ना शुरू कर दे? 12 रोज, तो कितना दिन में खत्म? ये बहुत आसान है।
चलिए देखिए x1 गुणे y1 x2 गुणे y, x1 का मान 8 है और y2 का मान 15 है, x2 का मान 12 है और y2 का मान निकालना है। 8 गुणे 15 ये गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। देखिए 3 से कटे 3 बचे 3 सौ उठे 4 दूनी y2 5 दूनी 10 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों का रसद सामग्री है। रसद मतलब भोजन, रसद मतलब क्या होता है, भोजन पानी होता है ना। तो चलिए आइए इसका फिगर लेते हैं। देखिए यहाँ सैनिक है, यहाँ रसद पानी है, रसद सामग्री दिक्कत देख लो, सैनिक है रसद सामग्री है। तो कह रहा है कि 105 सैनिक, कितना सैनिक 105, तो 21 दिन में खा जाएंगे इसको रसद पानी को। तो कह रहे हैं कि यदि शिविर में 42 सैनिक और आ जाए, कितने सैनिक आ गए 42, डॉट 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 कितना दिन तक चलेगा। ये तो क्लियर है ना जी, आसान है। हाई अगर x है, देखो हाई x है तो हाई क्या है y, तो x के बाद x1 आएगा ना, x2 हो गया, y1 y2, तो 105 सैनिक 21 दिन में खा गए, तो 42 और बढ़ गए तो कितना दिन चलेगा, क्या कर दो, x1 गुणे y1 है, x2 गुणे y2। x1 का मान आपका 105 है और y1 का मान अरे रुक जाओ, हाँ देखिए 42 सैनिक और बढ़ गए ना जी, तो 42 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 147। देखो 42 बढ़े, देखिए देखो तो ये हम ध्यान नहीं दिए, देखो उसका ध्यान है ना मैथ पर, जिसका ध्यान है वो पकड़ेगा जरूर। तुम सभी ध्यान दो, देखो कह रहा है फिर से, एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों का रसद सामग्री था। 105 कितना दिन खाएंगे, 21 दिन। तो कह रहा है ना कि 42 सैनिक और शामिल हो गए, तो जब 42 और शामिल होंगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा होगा संख्या ना जी। तो पहले से 105, अब 42 और यहाँ लिख देते, देखिए 42 सैनिक और अधिक, तो 42 और 105 जोड़े तो कितना हो गया 147। तो ये हो गया 105 गुणे 21 हो जाएगा। x2 का मान क्या है 147 और y2 का मान निकालना है, तो गुणा है तो क्या होगा 105 गुणे 21 भट्टे 147 y कट जाएगा। हमें लगता है इस 7 बार में ही कट जाएगा, कट जाएगा क्या। अभी 7 से 15 सते 75 y कितना दिन हो गया, और 15 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, ये रसद पानी खत्म हो जाएगा। ये जो 42 सैनिक और अधिक बढ़े ना, इसको इसमें ऐड कर लेना है, क्योंकि 105 थे अब 42 बढ़े तो टोटल हो गया 147। तब कितना दिन चलेगा, x1 गुणे x2 और x2 गुणे y2, मैंने x1 गुणे y1 कहिए y1 और x2 y2। तो इसका मान ये हो गया, गुणा है तो भागा 21 सत्ते 147 और 15 सत्ते 75 से 15 दिन आ रहा है क्या आंसर। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।